नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टोटल क्रस्ट के अंदर 1.2% जो पोटाशियम है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, बाय वेट। टोटल क्रस्ट में 1.2% पोटाशियम है, और क्रस्ट के अंदर जो टोटल मास है, क्रस्ट का टोटल मास कितना है, 2.4 × 10⁻24 kg, पूरी क्रस्ट का मास। और जो पोटाशियम 40 है, स्पेसिफिक कर दिया इसने, यहाँ पे जो पोटाशियम था वो सारे पोटाशियम के सारे आइसोटोप इंक्लूड कर लिए, लेकिन जो स्पेसिफिक कर दिया जो पोटाशियम 40 है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ 0.012% ऑफ टोटल पोटाशियम, ठीक है। और एक और बात क्या कही है, ये जो पोटाशियम 40 है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 1.2 बिलियन ईयर्स होती है। और पोटाशियम 40 डीके किसमें करता है, दो तरीके से डीके करता है, ठीक है। जब हम इसको डिटेल में मेथड को समझते हैं वो अलग बात है अभी, लेकिन ये डीके करता है कैल्शियम में भी, कैल्शियम 40 और आर्गन 40 में। जो आर्गन 40 में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 11% डीके ये आर्गन 40 में करता है, और 89% डीके ये कैल्शियम 40 में करता है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर का मास है वो 5.1 × 10⁻16 kg है, ठीक है। तो सिर्फ इसको हल्का सा एक बार देख लो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे इसकी, क्योंकि सब टाइप्स बहुत है क्वेश्चन की, तो उसके हिसाब से इसको हम समझेंगे आराम से। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्रिस्टल अबंडेंस ऑफ K40 इन ppm। ppm छोड़ो अभी, ppm को तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इसने बोला है कि अबंडेंस कितनी है K40 की। अब हमको पता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो टोटल हमारे पास पोटाशियम है, जो तीनों आइसोटोप्स हैं, वो 1.2% कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय वेट। तो उसका 1.2% का भी जो पोटाशियम 40 है वो कितना है, 0.012% है, ठीक है ना बात। अगर ये 2 किलो है मान लो, तो उसका भी आधा किलो है ये, उसमें से आधा किलो कौन है, K40 है। तो 1.2% का हम लोग 0.012% निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग ppm में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा ही हुआ साफ साफ 0.012% ऑफ के टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका परसेंट का नीचे 100%, का इधर 100 मल्टीप्लाई करके 1.44 × 10⁻6, जिसको हम लोग ppm भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द क्रिस्टल अबंडेंस ऑफ K40 जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन साल पहले, ठीक है। तो उस टाइम पे कितनी अबंडेंस थी K40 की, तो जब कितनी थी, अभी कितनी है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद आ जाना चाहिए, n = n नॉड e लैम्डा टी, ठीक है। n = n नॉड e माइनस का लैम्डा टी, ठीक है। तो टी मान लेना, टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर एन नोड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर एन नोड अगर इस तरफ आ गया तो एन नीचे आ जाएगा, तो एन नोड अपॉन n = e लैम्डा टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है, टी दे दिया 4.5, लैम्डा हमको हाफ लाइफ दे रखी है उधर क्वेश्चन में, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और n हमको दे रखा है, अभी कितना है हमारे पास, क्रिस्टल अबंडेंस हम अभी क्वेश्चन में निकाल के हटे हैं 1.44, तो n नोड तो निकल ही जाएगा, n नोड क्या आ जाएगा, तो 1.44 इंटू ई की पावर लैम्डा टी, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 5.5 हाफ लाइफ से, क्वेश्चन में गिवन है ना हाफ लाइफ, हाफ लाइफ यहां से हम लोग लैम्डा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 हमारे पास फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ को नीचे भेज देंगे तो लैम्डा डिवाइड करके लैम्डा आ जाएगा, तो वैल्यू पुट करी एंड देन एन नोड हमारे पास आ जाएगा 17.44 ppm, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पोटाशियम 40 हैज डिकेड अवे इन 4.5, अब कितना डीके हो चुका है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में इसने पूछा था हमसे कि कितनी इसकी अबंडेंस है, फिर इसने पूछा कि स्टार्टिंग में कितना था, अभी कितनी है, अभी इतनी है, स्टार्टिंग में कितनी थी, अब पूछ रहे कितना डीके हो गया।
100 रुपए पहले थे, अभी 10 रुपए बचे हैं, तो कितने खर्च हो गए? 90। दोनों का डिफरेंस क्या देगा हमारे पास? कितना जो डीके हो चुका। दिस इज 16 ppm। ओके, ठीक है। तो अभी हमको ये देखना है कि कितना अर्थ के अंदर कितना मतलब डीके हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो अर्थ का मास है ये गिवन है 2.4 × 10⁻22 kg। क्रस्ट का मास कितना है? 2.4 × 10⁻22 kg गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो इसके हिसाब से कितना डीके हुआ है तो हम इससे निकाल सकते हैं 16। ये यूनिट के हिसाब से है ना, पर मिलियन है ये, लेकिन हमको क्या चाहिए? अर्थ के हिसाब से। तो इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारे पास एक्चुअल डाटा आएगा जो कि हमें एक्चुअल फिगर देगा कि एक्चुअल में डीके कितना हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मच मास ऑफ आर्गन, आर्गन कितना प्रोड्यूस हुआ है। देखो यार डीके कितना हुआ है, आर्गन कितना प्रोड्यूस हुआ है, देखो ये बहुत ही आपस में मिलते जुलते क्वेश्चन है। वाज प्रोड्यूस्ड बाय द डीके ऑफ पोटाशियम 40 इन द अर्थ क्रस्ट। अब ये डीके हुआ है, देखो एक क्वेश्चन के अंदर अभी एक बात याद करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कहा था कि पोटाशियम जब भी डीके होता है, आर्गन जितना बनता है वो सिर्फ 11% होता है। अब ये बात यहाँ पे काम आएगी, कैसे? देखो अभी कितना डीके हुआ ये 3.84, जितना डीके होगा उतने तो आर्गन प्रोड्यूस होगा। बट आर्गन में जब प्रोड्यूस हो रहा है, पोटाशियम जब आर्गन दे रहा है, उसका सिर्फ 11% ही कंट्रीब्यूशन जा रहा है आर्गन के लिए, बाकी जो था वो कैल्शियम के लिए जा रहा है। तो जितना भी मास इसका डीके होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कैल्शियम के लिए 89% और 11% किसके लिए? आर्गन के लिए। तो जितना भी हमारे पास ये डीके हुआ है उसका 11% ले लेंगे, तो ये हमारे पास इतना ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बात इजी है। आगे कहा इसने हाउ मच आर्गन नाउ एग्जिस्ट इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में कितना एग्जिस्ट करता है? देखो एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी पूछते हैं ना हाउ मच कितना, तो आमतौर पे इसका आंसर किलो में आता है, केजी में, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम दिया गया है और हमें मास दिया गया है, तो हमें इस ये वाला वैल्यू यूज करनी है इसके अंदर। कैसे कि इसने पूछा कि कितना आर्गन एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। आर्गन गैस जो है वो बाय वॉल्यूम 0.9% कर रही है कॉन्ट्रीब्यूट, और बाय मास 1.3%। बहुत ही इजी है। देखो अब नेचर में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, जो टोटल मास होगा एटमोस्फेयर का उसका 1.3% मास निकाल देंगे हम लोग, क्योंकि वही तो हमारा आर्गन है। इसने खुद ही बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि भाई मास का 1.3% आर्गन है, तो टोटल मास ऑफ एटमोस्फेयर कितना है, जो भी होगा उसका 1.3% निकाल लेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा हमें 5.1 × 10⁻16 kg, उसका 1.3% आ जाएगा 6.63 × 10⁻14 kg, ठीक है। अब इतना मास जो है वो आर्गन का वो एटमोस्फेयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आर्गन ट्रैप्ड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इस बात को हम आंसर देखेंगे नहीं अभी, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि कितना ट्रैप हो गया अर्थ क्रस्ट के अंदर। अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन देखे हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि कितना आर्गन प्रोड्यूस हुआ। भी पोटाशियम ने तो इतना आर्गन प्रोड्यूस कर दिया है, 4 × 10⁻16 kg पोटाशियम की तरफ से निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे कह रही है कि पूरे एटमॉस्फेयर में 1.3% ही है, जिसके कैलकुलेशन के हिसाब से 6.63 kg आया। इतना तो सिर्फ नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो बाकी कहाँ गया? बाकी ट्रैप हो गया, मतलब बाकी ट्रैप कहाँ हो गया? क्रस्ट में हो गया। तो कितना प्रोड्यूस किया फैक्ट्री में से, कितना, फैक्ट्री तो ये है ना पोटाशियम है ना, तो पोटाशियम से कितना प्रोड्यूस हुआ और एक्चुअल में भी कितना है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमारा क्या हो गया? ट्रैप हो गया कहीं ना कहीं अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? 415.77 × 10⁻14 kg। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपस में रिलेटेड थे।